गोल्ड एंड सिल्वर की और इंटरनेशनल मार्केट में चांदी के भाव लगातार रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वही भारत में भी दाम अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तरों के करीब ही है। इसका असर वायदा पर भी दिखाई दे रहा है। खासकर चांदी में शॉर्ट करने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये अहम कि चांदी में इस रिकॉर्ड तेजी के कारण क्या है, ये समझते हैं मनीषा जी से। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या कारण है? हम हर दिन देखते हैं सिल्वर एमसीएक्स रिकॉर्ड स्तरों पर। जी हाँ, सिर्फ एमसीएक्स ही नहीं, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में भी देखें तो सोना और चांदी दोनों आज यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज में है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी और घरेलू बाजारों में भी। यहाँ पर सोने और चांदी दोनों यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, डॉलर में जो गिरावट है, यूएस गवर्नमेंट में जो शटडाउन है, उसकी वजह से जो कस्टम्स क्लियरेंस नहीं होते हुए नजर आ रही है, उसका भी असर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। और इसीलिए अगर आप देखें जिस तरह के प्राइसेस हैं, न्यूयॉर्क में ज़्यादा हैं और लंदन में कम है। वो 3 से 5% का जो प्रीमियम न्यूयॉर्क फिलहाल यहाँ पर देख रहा है, उसके ऊपर भी बाजार की नज़र है। जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, शुरू में ऐसा सोचने को मिल रहा था कि इतने हाई प्राइसेस हैं, 78% चढ़ चुके हैं, तो शायद इस फेस्टिवल में हम चांदी की खरीदारी भारत की बाजार से आता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन क्लियरली ऐसा नहीं है। चांदी यहाँ पर फिजिकल तौर पर, सिल्वर डिजिटल, सिल्वर ETF, आप जहाँ पर भी देखें अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर है। अब जहाँ तक बाइंग की बात है, इंटरनेशनल मार्केट्स में तो कंसर्न्स यहाँ पर हैं ही बाइंग को लेकर। जैसे मैंने कहा, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से कस्टम क्लियरेंस नहीं है। लंदन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। लंदन में चांदी की इन्वेंट्रीज 25% गिरी हैं पिछले 5 सालों में, और जो ट्रेडेबल चांदी होती है वहाँ पर तो आधी चांदी अब रह गई है। तो ये इंटरनेशनल क्यूज अब भारत में भी यहाँ पर शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं, जहाँ पर आप स्पॉट प्राइसेस अगर देखें तो वो 10% के प्रीमियम पे हैं। स्टूडियो में आने से पहले मैंने 2-3 ज्वेलर्स को कॉल किया, जिन्होंने मुझे कहा कि 15 से 25% का प्रीमियम आप पर किलो चांदी पर देके उसे खरीद रहे हैं। और सामने अभी भी लेवालीब है, लोग वेट करने को तैयार हैं, पहले से पैसा देने को तैयार हैं। तो उस तरीके की इन्वेस्टमेंट बाइंग यहाँ पर किलो बार के तौर पर आती हुई नजर आई है। जहाँ तक ETF की बात है, जी हाँ, हमने कोटक और UTI 2 ETFs में वहाँ पर सरप्लस या लमसम बाइंग को सस्पेंड होते हुए इसीलिए देखा है क्योंकि चांदी को जब आप ETF में लेते हैं तो उसे सिल्वर से बैक करना पड़ता है, फिजिकल सिल्वर से, और वो खरीदने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। इन एनी केस जब हम ETF की बात करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट, क्रिएटिंग दैट यूनिट भी वहाँ पर आता है। लेकिन जिस तरह के प्रीमियम्स हम यहाँ पर फिजिकल में और ETFs में आता हुआ देख रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह की खरीदारी है वो बताती है कि चांदी यहाँ से और भी आगे जाकर तेजी के जो अनुभव है यहाँ पर मार्केट्स को, जिनको वो लेके यहाँ पर चल रही है, उसकी वजह से यहाँ पर बढ़त फिलहाल भी बनती हुई दिख रही है। तो मनीषा जी, एक्सपर्ट्स क्या मान के चल रहे हैं? जिस तरीके से रैली आज देखने को मिली, पिछले कुछ सत्रों से देखने को मिल रही है, आगे ये और कंटिन्यू होगी? कुछ करेक्शन यहाँ पर जरूर आएगी, लेकिन अगेन वो भी यहाँ पर काफी डिफर कर रहा है। कुछ लोगों से पूछें तो वो कहते हैं कि यहाँ 1,20,000 तक रुकेगी, लाख के नीचे के प्राइसेस आपको शायद ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्योंकि हम प्राइस टेकर्स हैं वहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शॉर्ट्स हैं। अगर वो शॉर्ट स्क्वीज में कन्वर्ट होता है तो ऑफकोर्स एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या बहुत क्रैश आएगा चांदी में, ऐसा किसी को नहीं लगता। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि $48-45 के आसपास एक करेक्शन हम देख सकते हैं। लेकिन अगले 2 सालों में यहाँ पर $60 से $75 अनाउंस के फोरकास्ट या अपसाइड टारगेट्स भी हैं। चलिए मनीषा जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। एक समय हम आपके साथ बातचीत करते हुए सोने की मिसाल देते थे, अब चांदी की मिसाल दे रहे हैं। जय हो चांदी की। अब